नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो सीखेंगे बेसिकली, आज आपको सिखाएंगे इंटीग्रेशन और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन इन इकोनॉमिक्स। बहुत दिन से बच्चों का इंतजार था कि सर इंटीग्रेशन का उपयोग बड़ा डिफिकल्ट लगता है इकोनॉमिक्स में, तो हम आपको इंटीग्रेशन सिखाएंगे। हम ये नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन के विद्वान आपको बनाएंगे। जितनी ज़रूरत है इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेशन का उतना आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बता दें कि हमारे क्या जो क्लासेज हैं, जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, वो लाइव क्लासेज भी चल रहा है या सेपरेट लाइव क्लासेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, माइक्रो हो, मैक्रो हो या मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इस सभी विषयों की पढ़ाई हमारे क्या होती है, ऑफलाइन और लाइव दोनों क्लासेज होता है। और ऑफलाइन का फी काफ़ी कम लिया जा रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप जो है सारे क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद किसी व्यक्ति को अगर ऑफलाइन क्लासेस करना है तो अशोक राजपथ अपोजिट पटना यूनिवर्सिटी से पिलर नंबर 59 लिख लीजिए, ये पुल बन रहा है और दिशा कॉम्प्लेक्स में है, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। और जो ऑफिस का नंबर है 6299067070, या व्हाट्सअप भी इसे आप कर सकते हैं, या एक और नंबर बता सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको कॉलिंग करना है तो आप इस पर 8292179360 पर कॉल करके भी कोई प्रॉब्लम है कर सकते हैं। नया सेशन शुरू हो रहा है। आई थिंक लगभग सही विद्यार्थियों का पार्ट एग्जाम कंप्लीट होने वाला है और पार्ट का जो फ्रेश बैच है, आई थिंक आपका जो है 26 तारीख से आपको मिलने वाला है। तो देर ना करें। और पार्ट में जिनको खासकर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, तो उनके लिए आके काफ़ी एक अच्छा रास्ता बनाएगा अगर लाइफ में इकोनॉमिक्स रखे हैं और आगे कुछ करना है तब। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन अगर किन्हीं को सीखना है मेरा, तो आप इससे पहले जो है डिफरेंशिएशन का वीडियो भी आप देख सकते हैं। बिना डिफरेंशिएशन समझे इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा। और इंटीग्रेशन का सिस्टमेटिक वीडियो ऐप में अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पहले क्लास कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप वहां पे जाके सारे वीडियो को देखें, उसके बाद इसमें हाथ लगाएं। तो कहिए सर इसमें इंटीग्रेशन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें आपको जो बताएंगे वैसे 3 to 4 क्लास आपको लगेगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारा है, इसमें जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड या डिफरेंट इंटीग्रल, ये सभी बताएंगे। इसमें आपका उपयोग है जैसे कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों टॉपिक इसमें। प्रोड्यूसर्स सरप्लस, ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बता दें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये दोनों आप टॉपिक पढ़ते हैं। उसके अलावा इसमें सीखेंगे जैसे कि आप जब हम लोग किसी टोटल फंक्शन को, टोटल कॉस्ट को, टोटल रेवेन्यू को, टोटल प्रोडक्ट को अगर डिफरेंशिएट करते थे तो हमें क्या मिलता था, क्या मार्जिनल वैल्यू मिलता था, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन जब दिए हुए अगर मार्जिनल फंक्शन है तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा टोटल फंक्शन मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा, टोटल रेवेन्यू मिलेगा, टोटल प्रोडक्ट मिलेगा, टोटल फंक्शन मिलेगा। जैसे कि ये तो माइक्रो का टॉपिक, जैसे आप पढ़ते हैं मैक्रो में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर मान ले ये दिया हुआ है, अगर आपको सेविंग फंक्शन निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सेविंग मिल जाएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कंजम्पशन फंक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे टर्म देखिए हम लोग सीखेंगे क्या क्या। तो हम लोग सीखेंगे कि हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे अगर मार्जिनल फंक्शन दिया हुआ है, मार्जिनल वैल्यू दिया हुआ है। हम टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इस तरह के और चीज देखेंगे। या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब अगर ये सब टॉपिक नहीं पढ़े हैं
तो जो ऐप में है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं उसके लिए एक बेसिक इकोनॉमिक्स होगा। बेसिक इकोनॉमिक्स करके एक बैच कोड है, जो स्टूडेंट यहाँ हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें लगभग जो है 80 लेक्चर है, 80 लेक्चर है, जिसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मिक्रो इकोनॉमिक्स का दोनों लेक्चर दिया हुआ है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो विद्यार्थी के लिए जो यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि यदि माइक्रो और मैक्रो का बेसिक कंसेप्ट आप नहीं समझेंगे तो फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, ये सब आपको एग्रीगेट डिमांड अनएग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर में आपको मिलेगा, जो हम लोग पढ़ते हैं। बीए कहीं कहीं बीए पार्ट 1 में है, कहीं कहीं बीए पार्ट 2 में है, लेकिन कंपाइल किया हुआ स्टडी मटेरियल है, मतलब लेक्चर्स है, वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है। तो वहां पे जाकर लिए तब आपको समझ में आपको आएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन की शुरुआत करने से पहले बता दें आपको, जिस तरह से देखो बाबू, यहां लेते हैं, जैसे हमारा दिया होता y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो dy अपॉन dx क्या लिखते थे, n x n माइनस 1, ये हम लोग लिखते थे। इंटीग्रेशन इसका उल्टा प्रोसेस है, इंटीग्रेशन को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है x टू दी पावर n, है ना, और dx दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 और प्लस c मतलब जैसे कि यहां पर हम लोग लिखते थे ना कि अगर y इक्वल टू लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 2x और प्लस क्या लिखते थे 0, तो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा इंटीग्रेशन में याद रखिए c, ये हमेशा होगा। ऐसे इंटीग्रेशन को ऐसे भी देखते हो बुक्स वगैरह मिलता होगा, i इक्वल टू इतना होता है, ये आपका हो गया। क्लियर है। तो बेसिक फार्मूला दो चीज बता रहा हूं। अब जैसे यहां पे होता था y इक्वल टू लॉग x, तो हम लोग dy अपॉन dx क्या लिखते थे, 1 अपॉन x लिखते थे। तो अगर यहां पर इस तरह से दिया रहे कि 1 बाई एक्स दिया रहे, dx दिया रहे, तो हो जाएगा log x और प्लस c। मतलब दो फार्मूला है जिसका उपयोग करेंगे। वैसे इसमें वो सारा चीज आपको सारा मेथड बताएंगे जो कि डिफरेंशिएशन में डिफरेंस इन बेसिकली जो हमारा इंटीग्रेशन है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दोनों फार्मूला को देखिए, इसी पर क्वेश्चन हम लोग आज कुछ कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, सिखा देंगे। क्लास में बने रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए, इंटीग्रेशन आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लिया कि अगर आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर और dx, तो इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, x अभी बताया था ना, x टू दी पावर n, तो क्या होता है x n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c, ये होता है। तो बस फार्मूला बेस्ड है, यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 वाई सी, तो हो जाएगा x पावर q और नीचे 3 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, मान लिया कि अगर यहां दिया हुआ है 4x³ dx, तो ऐसी स्थिति में इसको जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, x³ और dx कीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको ऐसे i इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 4 और x हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 3 प्लस 1 प्लस c, यानी 4 हो जाएगा x टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस c, 4 4 कट गया, x टू दी पावर 4 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए।
है ना। अब देखिए उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान ली यहां पर देखो, यहां पे होगा रूट एक्स डी एक्स, इस तरह से दिया रहेगा या ऐसे दिया होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ और डी एक्स लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हम सोल्व करेंगे तो एक हो जाएगा एक्स 3/2 नीचे 3/2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। या फिर इसको कर दिए 2/3 हो जाएगा। है ना, 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। चलिए हम लोग और अब जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन है 4x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, इस तरह से दिया हुआ है ना, और यहां dx दिया हुआ है। तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 कांस्टेंट है x³ dx प्लस फिर 4 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर dx प्लस फिर कांस्टेंट है x dx, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ क्या कीजिएगा, 4 हो जाएगा x 3 + 1 बाई 3 + 1, है ना, प्लस क्या लिखिएगा 4 x 2 + 1, फिर लिखिएगा 2 + 1 प्लस 4 x 1 + 1 और नीचे 1 + 1 चूंकि 1 पावर है, अब प्लस सी हो जाएगा। बाकी सोल्व कर लीजिए, क्या होगा, 4 हो जाएगा x4/4 प्लस 4x³ 3 प्लस हो जाएगा 4 और x² 2 प्लस सी। मतलब इसको काट लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x4 + 4x³ प्लस 2 2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2x² प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बेसिक चीज से बता रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। उसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे 1/, क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट कर, नंबर देते जाइए अपना कि x⁵ और dx, तो क्या लिखिएगा x-5 dx, सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x-5 + 1 -5 + 1 प्लस सी, है ना, तो x⁴ -4 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मान लिया दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लिया हम लोग 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन दे देते हैं, इंटीग्रेशन है सब, आप इसको घर पे बना लीजिएगा। जैसे मान लिया दिया हुआ है 14x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2 का a dx, है ना, और 13x² प्लस 2x प्लस 9x प्लस 9, इस तरह, है ना, dx। यहाँ 1/, हो जाएगा √3x, अगर हो जाएगा 1/4x², 1/9x³, इस तरह से क्वेश्चन सब बनाइए घर पर बैठ के। वैसे मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जैसे देखो
अगर मान लिया आपके पास दिया हुआ ऐसे 4x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 2 dx हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये कैसे बनेगा। ये हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए अलग अलग, 4x³ प्लस, है ना, ऐसे होगा dx प्लस 9 कांस्टेंट है x² dx प्लस 2 कांस्टेंट है x dx और प्लस 2 dx हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ हो जाएगा 4x 3 + 1 3 + 1 प्लस 9x 2 + 1 2 + 1 प्लस 2x 1 + 1 1 + 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 है डिफरेंस। जैसे होता था ना y = 2x, तो dy/dx क्या होता था, 2 होता था, तब 2 है तो 2x हो जाएगा। सिंपल है, आगे बाकी सॉल्व कर लीजिए, मैं बता दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। और क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, जैसे एक और है फार्मूला, कुछ कुछ फार्मूला हम लोग बताते रहेंगे। देखिए, जैसे ex dx, तो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का ex + c i = है ना। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा 4x³ प्लस ex और dx, इसको क्या लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं 4 कांस्टेंट है, x³ है ना, dx है और प्लस ex dx। तो ये हो जाएगा आपका 4 कांस्टेंट है, x 3 + 1 3 + 1 प्लस ex प्लस c, तो 4x⁴ प्लस ex प्लस c, 4 4 कट गया, x4 प्लस ex प्लस c, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक है और क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन है कि 2yx dx, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 बाहर निकल जाएगा और 1/x रह जाएगा, dx रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा log x प्लस c। सिंपल है, क्वेश्चन है पूछा हुआ। ठीक है, क्योंकि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। और बना देते हैं, देखिए मान लिया कि रहेगा 4/x dx, तो 4 कांस्टेंट ना है, बाहर निकाल लीजिए, 1/x है dx है, ये तो कांस्टेंट रह गया। तो 1/x dx का डिफरेंस क्या होता है log x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, या ऐसा क्वेश्चन रहे कि 1/x प्लस ex और dx, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/x dx प्लस ex dx, है ना। तो क्या लिखेंगे log x प्लस ex प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है ax² bx प्लस c।
एक क्वेश्चन है पूछा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डी एक्स है। तो ए कांस्टेंट न है, एक्स स्क्वायर है, प्लस बी कांस्टेंट है, एक्स है, प्लस सी तो कांस्टेंट है ही है, और ये डी एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका पावर डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे 3 2 प्लस 1 तो 3 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस बी एक्स पावर 1 है तो स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस सी कांस्टेंट और सी एक्स हो जाएगा, अब प्लस के कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे होगा, नोट कीजिए। रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। इस पे आप तोड़ लीजिए पहले इसको, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, रूट एक्स है, बनाइए 2 मिनट समय देते हैं, बना के दिखाइए फिर हम बताएंगे। इस क्वेश्चन को बनाइए, बना के अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, हम देख लेते हैं। देखो यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a मतलब रूट एक्स, बी कितना है 1 बाई रूट एक्स, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर। तो क्या बचेगा, देखो तो यहां बचेगा x, ए कट गया, -2, अब प्लस बचेगा 1 बाई एक्स, ये बचेगा। देख लीजिए वही बचेगा, हिंट्स कर दिए, अब आगे बन जाना चाहिए। x माइनस 2, देखो क्या आया, यही ना आया है, x माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स का dx। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के इंटीग्रेशन में 5 क्वेश्चंस होते हैं, और 5 क्वेश्चन में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, कभी कभी 4, कहीं कहीं कभी कभी 4, कोई कभी 5 क्वेश्चन पूछा है। इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी होता है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी से कहते हैं, और इंटीग्रेशन एक हम लोग जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाते हैं। और अगर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्वेश्चंस रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, या कभी कभी कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में देता है कि व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस, एक्सप्लेन इट, 5 नंबर का होगा, और एक कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन दिया रहेगा, या व्हाट डू मीन बाय प्रोड्यूसर सरप्लस, एक्सप्लेन इट, और एक प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो 5 नंबर का, 15 नंबर, 20 नंबर का रहता है, या 10 नंबर का कम से कम रहेगा, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं तो पूरा का मार्क्स, आप पूरा का पूरा मार्क्स आपको दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको बना के दिखाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2। देखो क्वेश्चन इधर लिखते हैं, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2,
इंटीग्रेट करना है और अपॉन है रूट एक्स, अपॉन है रूट एक्स। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, हम हिंट्स देते हैं, हम समय दे रहे हैं आप लोग को, रुकने का समय दे रहे हैं। बनाइए क्वेश्चन को, उससे बनाइए, कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं ऐसे हिंट्स दे रहा हूं लेकिन आप क्वेश्चन पहले बनाइए। जब इस तरह क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से कर लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 सॉरी कितना है, एक्स पावर हो जाएगा हाफ माइनस एक्स एक्स पावर हाफ प्लस 2 एक्स पावर हाफ। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम इंटीग्रेट नहीं किए हैं, अभी इसी को एक्सपेंड किए हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, इधर लिख रहे हैं क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर तो ऊपर में ले आइए, तो एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा एक्स, फिर ऊपर ले आइए एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा, इस पर पावर 1 है, अब प्लस फिर ले आइए 2 एक्स पे पावर माइनस 1/2। ये भी अभी इसी को हम सोल्व कर रहे हैं। तो सेम है, बेस सेम है, पावर है, पावर जुड़ जाता है तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे x2 माइनस 1/2 माइनस एक्स 1 माइनस 1/2 प्लस 2 और x पे पावर माइनस 1/2 तो है ही, इसको और ले गए। ठीक है, बनाइए। अब देखिए 2 है, 2 माइनस 1/2 तो 2 है, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2 होगा। आई थिंक आपसे क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। अब क्वेश्चन बना लीजिएगा। जो सिंपल तरीका है, x पे पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, है ना, माइनस x पे पावर 1/2 प्लस हो जाएगा 2 हमारा x पे पावर 1/2। अभी क्वेश्चन आपसे बन जाने, सिंप्लीफाई कर दिए, क्वेश्चन को बना लीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 और डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, dx है। इस तरह का क्वेश्चन भी रहेगा। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहे आपके पास तो सबसे पहले फैक्टराइज करने का प्रयास कीजिए, एक टर्म कट जाएगा तो इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे इसका दूसरा तरीका भी है जो भी हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे बताएंगे आपको, लेकिन आज सिंपल तरीका जितना आसान कर सकते हैं, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए। देखिए, वैसे पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाव दूसरा होता है, इसको फैक्टराइज कीजिए, यानी कि 12x स्क्वायर आना चाहिए, 4×3 12 हो जाएगा। हम हिंट्स मैंने दे दिया आप लोग को, रख कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x लिखिए। देखिए क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 और नीचे है आपका x माइनस 3, x माइनस 3 है। तो देख रहे हैं कि 4×3 12 एक्स स्क्वायर और 12x स्क्वायर, देखिए इसको इसको गुना करते हैं तो 12x स्क्वायर, इसको तोड़ना होता है, ये टूट गया और ये आपका dx है। एक स्टेप बढ़ाए, एक स्टेप आगे बढ़ाइए,
दो टर्म इससे मिलेगा, एक टर्म आपको कट जाएगा, जैसे x माइनस 4 है ना। देखिए क्या है, x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4, ठीक है, और आपको 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 यहां बचेगा, ठीक है। और x माइनस 3 dx, फिर क्या आ रहा है आपका x माइनस 3, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 dx है, तो a वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 4 dx बचेगा। अब इसको जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते कर लीजिए, आंसर होगा आपका। क्लियर है। तो इस तरह से जो बेसिक जितना भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है मैंने आपको बताया। कुछ और क्वेश्चन मैं एक दो बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक जैसे आपका क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस एक्स को क्वेश्चन पूछा हुआ है पाटलिपुत्रा, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्स क्यू माइनस 2x एक्स की लिखे क्वेश्चन, लिखे क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है प्लस 1 है, और x माइनस 1 है और dx है। ये क्वेश्चन आपका है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। इसमें से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा, और माइनस भी क्या बचेगा, 1 कॉमन लेते हैं तो एक्स देखिए इसमें अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा, माइनस एक टर्म आप बनाइए, वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 बचेगा, एक्स माइनस 1 dx है। तो देखिए यहां क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 नीचे एक्स माइनस 1 dx है, कट गया क्या ला दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बाकी आज को आगे कर लीजिए। देखिए इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो अभी आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन बताया है, और अगले एक लेक्चर में हम आपको इंटीग्रेशन का जब दूसरा पार्ट बताएंगे तो अभी आपको बताएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई थिंक ये क्लासेज आप कंटिन्यू देखिएगा, तभी आगे का पार्ट आपको समझ में आएगा। थैंक यू।